तो दगड़ियों मैं अभी जो चोपता जाने का जो रूट है उसमें उखीमठ से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो एक जगह पड़ती है ये बढ़िया कुंड। तो मैं अभी बढ़िया कुंड में हूँ। सो दोस्तों जो यहाँ की रौनक थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोग बोलेंगे कि रौनक कैसे ख़त्म हो गई। तो दगड़ियों बात यानी कि जो प्रशासन द्वारा अवैध जो कार्य था और जो अवैध निर्माण था सी जगवीडन हटिए के स्थानीय लोगों का जो रोज़गार का साधन था वो सब ख़त्म हो चुका है। इस बढ़िया कुंड वाली जगह से यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉटेज बना रखे थे और साथ ही जो कैंप की व्यवस्था थी वो टूरिस्टों के लिए लोगों ने कर रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य उत्तराखंड सरकार का और दुर्भाग्य जो रुद्रप्रयाग प्रशासन का कह सकते हैं, जो उन लोगों ने ग्राउंड पे काम नहीं किया और ग्राउंड लेवल पे देखा नहीं कि जो बढ़िया कुंड में जो स्थानीय लोगों का रोज़गार है वो उनसे छीन लिया गया। तो यहाँ पे भी एक दुकान हुआ करती थी जो कि अब नहीं है और प्रशासन द्वारा ये दुकान भी तोड़ दी गई है। और ऐसी यहाँ पे देखिए हनुमान जी का मंदिर है वो बचा हुआ है केवल, बाकी उस तरफ भी बहुत सारी दुकानें थी वो भी तोड़ दी गई है। और इस तरफ नीचे की तरफ भी बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी जो आज की डेट में नहीं है और सारी सरकार द्वारा वो भी तोड़ दी गई, अवैध कब्जा कह के वो दुकानें तोड़ दी गई। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्थानीय लोगों का यहाँ पे पीढ़ियों से लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एकमात्र रोज़गार का लोगों के लिए ये साधन था जहाँ पे टूरिस्ट आते थे और उनके लिए लोग रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था यहाँ पे करते थे। लेकिन अब उनसे ये रोज़गार भी छीन लिया गया है। गवर्नमेंट को लोगों को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए और किस प्रकार से ना इनका रोज़गार छिने और ना ही किसी प्रकार का बवाल हो, इस प्रकार से कुछ काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। और उनकी जो शासन प्रशासन है उनको इस पर गहराई से चिंतन मनन करके और तब जाके कुछ फैसला लेना चाहिए था। देखो बाहर के लोग यहाँ पे आके ज़मीन खरीद के लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके पास इतना पैसा तो नहीं होता है। लेकिन जैसे तैसे करके लोन वगैरह करके और कर्जा करके लोग यहाँ पे कॉटेज वगैरह बना रहे थे और दुकानें खोल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड का और उत्तराखंड की जो सरकार है उसकी वजह से आज लोगों का रोज़गार छिन गया है, जो कि बहुत ही गलत कदम है। और स्थानीय लोगों को इसके प्रति आवाज़ भी उठानी चाहिए कि जब भाई सरकारी नौकरियां नहीं हैं तो जब हम स्थानीय रोज़गार कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें क्या हो रही है, क्यों अवैध कब्जा की बात ही कहाँ आ गई। ये ज़मीन अगर यूज में आ रही है तो क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्यों इसका उपयोग नहीं होना चाहिए रोज़गार के लिए। लेकिन अवैध कब्जा कह के गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को तोड़ फोड़ के और लोगों का रोज़गार छीन के जो काम कर रही है ये बहुत ही गलत है और दुखद भी है। और आपको जैसे पता है कि वही जो लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में रोज़गार के लिए निर्भर थे वो लोग अब इतने हाई तबके के तो हैं नहीं कि वो लोग केस लड़ेंगे वो करेंगे। उन लोगों की जो दुकानें थी वो तोड़ दी गई, वो लोग घर चले गए, दिहाड़ी मजदूरी करने लग गए, जो कि उनसे जो रोज़गार था वो छिन गया। तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो पूरी लेनी चाहिए और तब जाके फैसला लेना चाहिए। तो गाइज आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है या गलत, कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें और सपोर्ट करें भाई को।